तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थियरी। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। मैं कुछ शॉर्ट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ छोटे छोटे, ताकि आपको उससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हेल्प करने में मदद मिले। देन मैंने वर्ड एंड मीनिंग की सीरीज़ भी डाली हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है, देन हमने डेफिनेशन मीनिंग देखी हुई है, देन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा है, देन हमने फीचर्स देखा हुआ है। लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने फीचर्स की अपलोड की है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत है देश को, वो क्या किस तरीके से हेल्पफुल करने वाली है, किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, प्राइस डिटरमाइन करती है, कौन करता है? प्राइस डिटर्मिनेशन करने में हेल्प मिलती है। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। ठीक है, मतलब प्राइस चेंज होने से प्रोडक्ट पे क्या डिफरेंस होता है या प्राइस पे क्या असर दिखाई देता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, microeconomics helps in understanding the working of free market economy, and a free market economy is that money economy where the economic decision regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce are taken by individual level। अगर मुझे एक फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक पेन है तो इस पेन को कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, वो इंडिविजुअल पर्सन का डिसीजन होगा। सो यहाँ पे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती नहीं। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में किस तरीके से हेल्प करता है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। एक जो पर्टिकुलर कमोडिटी पर टैरिफ रेट लगता है, determination of currency exchange rate of two countries and gain from the international trade of particular country। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग किस तरीके से होती है यहाँ पे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। किस तरीके से इकोनॉमिक मॉडल हेल्प करती है स्टूडेंट्स? इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, tools of economic analysis and economic model help build using various economic variable। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या? देखो, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर कोई भी सर्कमटेंसेस आते हैं, कोई भी सिचुएशन आता है, उस टाइम पे इकोनॉमिक वे में किस तरीके से परफेक्ट डिसीजन मेक किया जा सकता है, या किस तरीके से प्राइस चेंजेस किए जा सकते हैं, या किस तरीके से अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का या टर्म्स एंड कंडीशन का यूज़ करके किस तरीके से हम उसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन के लिए ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वाई? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन, एंड दीज डिसीजन आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे ये पेन बनानी है तो मेरा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितना मार्केट में मैं इससे प्रॉफिट कमा पाऊंगा, या मुझे इससे कितना बेनिफिट होने वाला है। ओके, सो डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स, देन मैक्सिमम ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। अगर ये पेन स्टूडेंट्स मार्केट में पहले 5 रुपये की मिलती थी, करंटली 6 की मिलती है, और अब कहीं कहीं 7 रुपये की भी मिलती है। यानी कि ये जो प्राइस चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम या आउटपुट मिल सके या प्रॉफिट हो सके, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है? बिजनेस डिसीजन में आती है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वन इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से यूजफुल है स्टूडेंट्स? बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका हेल्प करके इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर तरीके से पॉलिसी जो है वो फॉर्मेट कर सकती है। पॉलिसी यानी कि किस तरीके से बेटर किया जा सकता है इकोनॉमी को, किस तरीके से और प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है,
ओके, एंड सच एज कौन कौन सी पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी, देन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए खर्चा करती है, उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। प्राइस पॉलिसी, प्राइस को किस तरीके से रखना है, एंड दिस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल टू ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। व्हाट इज वेलफेयर का मतलब बेटरमेंट ऑफ द पीपल और सोशल वेलफेयर यू कैन से। सिंपल मैं बताऊँ तो हमारे जैसे अच्छे यानी कि जो फिजिकली डिसेबल नहीं है, जो फिजिकली नॉर्मल है, उनका तो अच्छा है, वो अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब, विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल, जो दोज हु आर मेंटली नॉट applicable or you can say mentally not properly they can apply all the minds for the work or anything. So basically for handicapped people or for mentally challenged people what गवर्नमेंट हैज़ टू डू, तो गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सों से पैसे जो है वो वहाँ पर करती है, टैक्स का यूज़ करती है, जिससे वो और तरीके से बेटर बना सके। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बेस्ट एलोकेशन। और जितने भी पैसे हैं, जितना भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनका किस तरीके से बेस्ट वे में यूज़ कर सकती हैं और उनको किस तरीके से अलोकेट कर सकती हैं। जैसे कि जो किसान वर्ग है वो बहुत ही छोटा आता है, यानी कि उनकी इनकम लेवल बहुत कम होती है, तो गवर्नमेंट हर साल उनके लिए भी नई पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें, देन मेडिकल की बात करें, तो गवर्नमेंट हर साल में उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है बेसिकली, तो वहाँ पे बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विजिबल होता है। सो इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्स अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अच्छा, टैक्स की वजह से जो नॉर्मल जिनका इनकम तो ज़्यादा है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनकी इनकम कम है, व्हाट अबाउट दैट पीपल, तो वो पीपल सफ़र कर जाते हैं कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ यू कैन से मनी। ठीक है, तो BS हमने यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से ख़त्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में लोग मैक्रो के साथ मिलेंगे, तो एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने देखा है इंट्रोडक्शन, देन हमने मीनिंग देखा है, इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को स्टडी करता है, देन डेफिनेशन देखा है हमने, देन प्रोडक्ट, इसमें हमने स्कोप देखा हुआ है, उसके बाद हमने फीचर्स देखा ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन आज हमने फिनिश किया इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वॉट एवर हैव डाउट यू कैन पिंग मी ऑन or you can message on my comment box. Thank you so much everyone. Thank you. Take care.